प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। आज का सुबह का वक्त आपके साथ फिर मिलने के लिए मैं आया हूँ। आइए हम आज के परमेश्वर के वचन में देखें। यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय आइज़ाया 48 उसके 90 अध्याय से लेकर पढ़ेंगे। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे खा डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया हूँ। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा। ए याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरे ओर कान लगाकर सुन। ये परमेश्वर का वचन है। हमको कान लगा के सुनने की जरूरत है और परमेश्वर को जानने की जरूरत है। तो यदि हम अपने मन परमेश्वर के ओर फिरेंगे, परमेश्वर आपको और हमको अपने आप को प्रकट करता है। तो ये एक बात को समझने की जरूरत है। ये सृष्टि में जितने भी मनुष्य जाति है, उन सबको परमेश्वर ने बनाया है। वो सृष्टि करता है और उनका वो सबका सुधि लेता है, परंतु वो किसको प्रकट करता है, कौन उसको जानता है, ये एक सवाल खड़ा होता है। वो परमेश्वर उन लोगों को प्रकटीकरण करता है कि जो उनको ढूंढते हैं। यदि हम ढूंढेंगे, हम उसको पाएंगे। हम जब ढूंढेंगे, हम लज्जित नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात, हम अपने हृदय में प्रभु के विषय में जानने का इच्छा होना चाहिए। अगर आपके दिल में परमेश्वर का जानने का इच्छा जिस दिन पैदा हो जाता है, तब परमेश्वर आपको प्रकटीकरण में अगुवाई करता है। हालेलुया। मैंने देखा, कई लोगों की गवाही मैंने सुना। कई लोग जो अन्य जाति के लोग हैं, उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन देखा। अन्य जाति के लोग हैं, उन्होंने प्रकाश पाया। अन्य जाति के लोग हैं, उनके हृदय में परमेश्वर का नाम आया है। हालेलुया। ये सब गवाही हमने सुना है। ये सुनकर मैं आपके बात बता रहा हूं। तो जब हम उनको ढूंढने लगते हैं, वो हमको प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है, मैं आपको बताता हूं। पहले बात है, वो जीवित है। आमीन। ये हमको समझने की जरूरत है। वो जीवित है। वो क्यों जीवित है? वो आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा कभी भी मरता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आत्मा है, वो जीवित है। और दूसरी बात, इज इन एक्शन। वो क्रियाशील है। वो क्रियाशील है। उसके क्रिया को हम देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो हमको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देखता है। उसका नाम यहोवा यीरे। समय पर हमारे जरूरत को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। आप नहीं जानते कौन से समय पर क्या आपका जरूरत है, परंतु परमेश्वर जानता है आपको कब क्या जरूरत है। मैं उसको विस्तार में लेकर जा सकता हूं, परंतु हमारे पास उतना समय नहीं है। मैं कम से कम समय में मैं आपको कई बातों को समझाना चाहता हूं। वो आपको देखता है, आपके जरूरत को आपके समय पर वो पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप उनको जानने का प्रयास करेंगे, तो वो अपने उपस्थिति को महसूस करा देता है।
प्रेज द लॉर्ड। हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम एक साथ मिलकर स्तुति करते हैं, तब उनका उपस्थिति को हम महसूस कर पाते हैं। हम उनको देख नहीं सकते क्योंकि वो आत्मा है, परंतु उनका उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी बात, वो अद्भुत कार्य करता है। He does the signs and wonders। अद्भुत कार्य आपका जीवन में करता है। अभी मैं 2 दिन पहले, एक भाई था, परमेश्वर का दास था, उसके पत्नी ने सुबह 5 बजे मुझे फोन की, बोला मेरे पति को छाती में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तड़प रहा है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैंने बोला वो सोएगा, परमेश्वर ने उसको अच्छा मीठा नींद दिया। सवेरे उठकर वो हॉस्पिटल गए, तो एक्चुअली बहुत सीरियस कंडीशन में था, परंतु उतने समय तक परमेश्वर ने उनको अगुवाई की। डॉक्टर ने बोला इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने बोला बहन आप चिंता मत करो, तो परमेश्वर आपका सब कुछ पूरा करेगा। आज उसके पास से मेरे को फोन आया, अभी डॉक्टर ने बता दिया उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आईसीयू से बाहर आ गया। ही डज द वंडर्स। वही एक बात बताया, परंतु ऐसे बहुत सारे बातों को हम बाइबल में बहुत सारे देखते हैं। आज अनुभव में कितने सारे परमेश्वर के दास के द्वारा कितने चिन्ह चमत्कार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको मेरे अनुभव में ही बता देता हूँ। एक दिन मैं बच्चों को लेकर जा रहा था यूबीएस के लिए, रास्ते में बहुत बड़ा बारिश का मौका आ गया। मैंने तुरंत उनको एक बिल्डिंग का अंदर घुसा दिया। जैसे बिल्डिंग का अंदर आ गए थे, एकदम बड़ा बारिश आ गया। मैं थोड़ी देर तक हम लोग रुके थे वहाँ पर, उसके बाद काफ़ी देर हो गया, प्रोग्राम स्टार्ट करना था। तो फिर हमने बच्चों को बोला आइए सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बारिश को रोक देगा। सचमुच मैं तो विश्वास करके प्रार्थना किया, प्रार्थना करके आंखें जैसा खोला, एक बूंद पानी नहीं। आमेन। तो मेरे बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, उसको मैं नहीं जानता। वो मुझे बोलने लगा बाबा जी वाह क्या बात है, आपने प्रार्थना किया, यहाँ पर पानी बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। और छठवीं बात है, वो हमसे बातें करता है। वो आपसे बात करना चाहता है, वो बात करता है। कैसे बात करता है मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर का वचन को पढ़ने के द्वारा आपसे बात करता है। परमेश्वर का वचन जो लोग प्रचार करते हैं, उस समय पर आपको प्रकटीकरण हो जाता है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। हालेलुया। सपने के द्वारा बात करता है, दर्शन के द्वारा बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, कभी कभी आपके घर में आपके बच्चों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। आप बच्चों को भी तुच्छ न जाने, या और कोई भी व्यक्ति को आप तुच्छ न जाने, किसी के भी माध्यम से आपसे परमेश्वर बात कर सकता है। वो बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब सवाल एक बात है, मैं आपसे एक बात करता हूँ और परमेश्वर भी आपसे सवाल करता है, मुझ पर आप भरोसा क्यों नहीं करते? प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाई डोंट यू बिलीव ऑन मी? परमेश्वर आपसे सवाल करता है। दूसरा सवाल, व्हाई डोंट यू फाइंड मी? मैं क्यों नहीं मिल रहा हूं? आप क्यों नहीं पा सक रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम सच्चे मन से नहीं ढूंढ रहे। आप सच्चे मन से जिस दिन ढूंढोगे उसको आप पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा सवाल उठता है, क्यों नहीं तुम अपने जीवन को मेरे को समर्पित नहीं करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो कुछ भी मैं हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला हूं। मेरे सिवाय तुम्हारे लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम द पर्सन हु कैन हेल्प यू। मैं ही स्रोत हूं तुम्हारा, और तुम मेरे भरोसे पर तुम अपने आप को मेरे हाथ में क्यों नहीं सौंपते हो? हालेलुया। और आगे पूछता है,
मुझे तुम अंगीकार क्यों नहीं करते हो? Amen. आप ही प्रभु है, Hallelujah. आप ही परमेश्वर है, Hallelujah. आप ही मेरा सृजनहार है, Hallelujah. आप ही मेरा उद्धार करता है। Hallelujah. आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं होने का है। ये बात समझकर आप उनको अंगीकार क्यों नहीं करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी बात है, व्हाई डोंट यू डिपेंड अपॉन मी? मेरे ऊपर निर्भर क्यों नहीं होते? तुम अपने ही लगाते हो, अपने ही कोशिश करते हो। आप दुनिया के ऊपर विश्वास करते हो, आपके दोस्त के ऊपर विश्वास करते हो, ऑफिसर के ऊपर विश्वास करते हो, आप भाई और किसी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हो। परमेश्वर के ऊपर आप डिपेंडेंट क्यों नहीं रहते? Hallelujah. उनके ऊपर निर्भर क्यों नहीं होते? Hallelujah. अब सब कुछ हार जाने के बाद फिर प्रभु तू ही देखना। क्या मजाक है। प्रेज द लॉर्ड। ये पहले से हम क्यों नहीं? प्रेज द लॉर्ड। वो बहन सवेरे 5 बजे उठकर मेरे को फोन की। प्रेज द लॉर्ड। शी वाज डिपेंडेंट अपॉन गॉड, मेरे ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर मेरा प्रभु मुझे बचाएगी। हालेलुया। तो हम उनके ऊपर निर्भर होने के लिए हमको सीखने की जरूरत है। और व्हाई डोंट यू रियलाइज मी? व्हाई डोंट यू रियलाइज मी? मुझे तुम जानने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? एहसास क्यों नहीं करते? तुम मेरे बारे में एहसास तुमको क्यों नहीं होता? ये परमेश्वर आज आपसे सवाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कर सकता है? हम 6 बातें बताए। वो क्या कहता है आपके लिए? आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये पूछते हैं। जवाब आपको देना है। आप अपना मन फिराना है। आप प्रभु को ढूंढना है। आप प्रभु के ऊपर निर्भर होना है और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। जैसा हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, कितने लोग हैं। हालेलुया। दानियल, सातराक, मेशक, अबेदनेगो, यस्तर, मोर्देकाई, कितने लोगों को बताओ। तो वे लोग सब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। उन्होंने आशीष पाया, उन्नति पाया। मैं चाहता हूँ आप हर एक ये जो वचन आप सुन रहे हैं, आप उन्नति पाए। आप उन्नति जब पाएंगे तब आप प्रभु को जाने और उनके पीछे चले, अब अपने आप को उनके हाथ में दे दें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।